नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टॉक। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दो भाग हैं, जिनमें से सल्तनत काल और दूसरा काल है मुग़ल काल। मुग़ल काल का समय 1526 से 1857 ईस्वी का माना जाता है। मुग़ल चगताई तुर्क थे और इनके संस्थापक का नाम है बाबर। बाबर का समय 1526 से 1530 ईस्वी का माना जाता है। ये फरगना के शासक थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर आधिपत्य किया था और मुग़ल वंश की नींव रखी थी। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं का समय आता है, जो कि 1530 से 1540 के बीच का माना जाता है। लेकिन इस बीच में अफ़गानी शासक शेरशाह सूरी ने उन्हें भारत से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया था। परिणाम स्वरूप हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतकर 1554 में फिर भारत में प्रवेश किया, 1556 तक शासन किया और एक पुस्तकालय से लड़खड़ाते हुए गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, जो कि हुमायूं के पुत्र थे, और इन्हें मुग़ल काल का सबसे महान शासक माना जाता है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी नीति का पालन किया था और इन्हें महान सम्राट भी माना जाता है। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल आता है 1605 से 1627 ईस्वी, और जहांगीर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद शाहजहां का समय आता है 1627 से 1658 ईस्वी, जिन्होंने मुग़ल शासन काल के प्रसिद्ध उत्तराधिकारी युद्ध में विजय हासिल करके दिल्ली की गद्दी पर आधिपत्य किया था। 1658 से 1707 ईस्वी में औरंगजेब का शासनकाल आता है, जिन्हें कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने अपने पिता को कैद खाने में कैद करके शाहजहां को कैद करके दिल्ली की गद्दी पर आधिपत्य किया था। यद्यपि मुग़ल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन पाठ्यक्रम में औरंगजेब तक होने के कारण हम केवल औरंगजेब तक का ही पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।